Hello everyone, how are you all? I hope everyone is doing absolutely well. I welcome you all to my YouTube channel Muskan Teaching Classes. Let me ask you one question. Whether ever you face this question that how is the weather like in your town today or how is the weather like in your country today? क्या आपने कभी भी इस सवाल का सामना किया है जब जनरल कन्वर्सेशन में एक आम बातचीत में आपको किसी ने ये सवाल किया हो कि आज मौसम कैसा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में या तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे देश में आजकल मौसम कैसा चल रहा है? यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो बहुत सर्दी है। क्या इस तरह का सवाल कभी आपने फेस किया है? ऑफ कोर्स I'm sure that you have faced this question so many times because ये एक usual question है, एक common question है. So today I came with the same topic. Okay? आज मैं इसी टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ. जब भी आपको ये सवाल किया जाए कोई कि मौसम कैसा है तो शायद आप सिंपली ये चीज़ कह के जवाब को कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि हाँ बहुत गर्मी है आज या है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो नॉर्मल गर्मी है, मौसम अच्छा सा लग रहा है, तो अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं हर मौसम के। तो क्या आप उन अलग अलग एक्सप्रेशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी कन्वर्सेशन में? लेट्स सी, टुडे आई केम विद द सेम टॉपिक। हम हमारे जो मौसम है, हमारे यहाँ का, हमारे शहर का, हमारे टाउन का जो मौसम है उसे एक्सप्रेस करते समय हम अपने असली जो एक्सप्रेशंस हैं उनको शो कर पाते हैं कि नहीं। आज मैं इस वीडियो में यही लेके आई हूँ। सो बी विथ मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल शो यू द डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस हॉट समर। यूजुअली समर डेज चल रहे हैं तो आज मैं आपको समर्स को कैसे डिस्क्राइब करना है अलग अलग उसके इफ़ेक्ट्स के हिसाब से, है ना, उसके लेवल के हिसाब से आज मैं वीडियो में यही लेके आई हूँ। सो बी विथ मी, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. So these are some summer vocabulary words which I brought for you, which describes the summer in English. Okay? So let's begin with the words. ये कुछ words मैं लेके आई हूँ. Summer vocabulary words इनको आप कह सकते हैं जो हम इस मौसम को, इस hot summer को, है ना, कैसा है इसको express करने के लिए ये कुछ words हैं. Let's begin with the first one. Boiling hot. जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा कहते हैं ना उबलती हुई गर्मी, है ना, सारी चीज़ जैसे उबल रहे हैं लाइक। सो ऐसे मौसम को एक्सप्रेस, ऐसे गर्मी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी बॉइलिंग हॉट वेदर टुडे. ओके, आज बहुत ज़्यादा उबलती हुई गर्मी लाइक है मौसम, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो इसको हम कह सकते हैं, इस वर्ड को एक्सट्रीम हॉटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम बॉइलिंग हॉट वर्ड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्टिफलिंग. स्टिफलिंग. सो व्हाट इज स्टिफलिंग? इट्स इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम हॉट, जिसको आप कह सकते हैं हॉट एंड इंटेंस. हॉट एंड इंटेंस, बहुत हद तक गर्मी है, बहुत ज़्यादा हद तक गर्मी है, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस वर्ड से स्टिफलिंग. इट्स अ स्टिफलिंग हॉट वेदर टुडे आउटसाइड. ओके, बहुत ज़्यादा हद तक गर्मी है, बर्दाश्त के लायक नहीं है. So we can use this word stifling weather. What is sizzling weather? A sizzling hot is today the weather is sizzling hot. What is this sizzling means? जैसे आपने तवे पे कुछ रखा हुआ, फॉर एग्जांपल एक पैन लिए हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं कढ़ाई लिए हैं और उसको हम गरम कर रहे हैं और ये चेक करने के लिए कि वो गरम हुआ कि नहीं सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के देखिए, या आपने ऑयल डाला हुआ, तेल डाला हुआ उस कढ़ाई में, उस पैन में, और कुछ वाटर के बूंद जो गिरते हैं तो एक सिजलिंग साउंड आती है श वाली, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये पैन बहुत गर्म हुआ है. ओके, उसी ऐसी गर्मी को जो कहते हैं ना कि हाथ लगाते ही बहुत ज़्यादा कि कुछ छूने लायक नहीं है, इट्स वेरी हॉट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, ऐसे वेदर को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे इज सिजलिंग हॉट वेदर आउटसाइड. बाहर जाने लायक नहीं है. आई सजेस्ट यू कि आप घर में रहें. इट्स अ सिजलिंग हॉट वेदर आउटसाइड. ओके, यू कैन यूज़ दिस ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन while expressing an extreme hot outside. Yes, again come to the next one. Sweltering hot. What is a sweltering hot? वर्ड से पता चल रहा है sweltering माने बहुत ह्यूमिड, बहुत स्वेटिंग, जैसे कह सकते हैं आप स्वेटिंग. ओके,
हम स्वेटिंग, इट्स स्वेटिंग एंड ह्यूमिड। व्हाट इज़ ह्यूमिड? वाटर वेपर। आप वाटर वेपर के वर्ड से अगर फेमिलियर नहीं है, हवा में जो पानी की लेवल बढ़ जाती है गर्मी के कारण, है ना, जैसे हम देखते हैं, तो उससे हम मतलब देखने में तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और पूरे हम पसीने हो रहे, स्वेट कर रहे हैं। तो ऐसी गर्मी को, है ना, पसीना रुक ही नहीं रहा है, उस ऐसे वेदर को हम कैसे क्या कहते हैं? इससे स्वेटलिंग हॉट टुडे, है ना, स्वेल्टरिंग हॉट, स्वेल्टरिंग, हाउ यू कैन स्पेल इट? स्वेल्टरिंग हॉट, ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, हवा में पानी की लेवल काफ़ी बढ़ गई, जिससे गर्माहट इतनी हो रही है कि आपकी पूरी बदन पसीने से लथपथ है। सो इट्स अ स्वेल्टरिंग वेदर, इट अ हॉट वेदर। अ स्क्रॉचिंग वेदर, व्हाट इज़ द अदर वर्ड? अ स्क्रॉचिंग वेदर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम लेवल। जितने वर्ड्स में अभी 5 to 6 8 वर्ड्स तक मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्मी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करने वाले अलग अलग वर्ड्स है। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी की लेवल किस लेवल तक है, इस बहुत खूबसूरती से ये अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके आप अपने जनरल कन्वर्सेशन को बहुत ही खूबसूरत और क्रिएटिव, जिसको हम कह सकते हैं, आजकल क्रिएटिव वर्ल्ड चल रहा है, तो क्रिएटिव बना सकते हैं आप अपने कन्वर्सेशन को। स्क्रॉचिंग वेदर, कहते हैं ना कि कुछ छूने लायक नहीं है, इट्स लाइक ईचिंग ऑल ओवर योर स्किन, कहते हैं बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, लाइक एज दिस इज स्क्रॉचिंग वेदर, हॉट वेदर। नेक्स्ट इज स्टीमी। स्टीमी वर्ड सुने होंगे, स्टीम का निकलना, भाप जिसको आप कहते हैं, कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं आप, जो स्टीम निकलती है, जो एयर निकलती है, दैट इज़ विजिबल, यू कैन सी दैट। सो उस तरह की जो गर्मी है, इट्स वेरी वेरी हॉट वेदर, इट्स स्टीमी वेदर आउटसाइड, है ना, भाप निकल रही है, धुआं निकल रही है, जाने लायक नहीं है ना बाहर। सो ऐसे वेदर को भी आप हॉट वेदर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी स्टीमी वेदर, है ना, स्टीमी वेदर आउटसाइड। सीरिंग साउंड इज जस्ट लाइक द सिजलिंग साउंड, लाइक, है ना, इट्स सीरिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हॉट है ना, इंटेंस लेवल ऑफ हीट यू आर फीलिंग लाइक, है ना, बहुत ज़्यादा बेहद, जिसको अनब्यूरेबल हीट कहते हैं, बर्दाश्त करने लायक। इट्स सीरिंग वेदर, इट्स वेरी सीरिंग हॉट वेदर टुडे, ओके। सो ये सारे एक्सप्रेशन एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ गर्मी को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सीरिंग हॉट वेदर, स्टीमी वेदर, स्क्रॉचिंग वेदर, स्वेल्टरिंग हॉट वेदर इज देयर आउटसाइड, सिजलिंग वेदर, स्टिफलिंग वेदर, ओके, दिस आर वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स। एंड नेक्स्ट वी कम टू रोस्टिंग वेदर। रोस्ट वर्ड तो आपने सुना ही होगा, है ना, हम रोस्ट चिकन खाते हैं, लाइक एज, है ना, रोस्ट वीट, रोस्टेड फिश, वी ऑल ईट। तो वो रोस्ट क्या कहते हैं? ड्राई चीज़ें, सूखी हुई चीज़ों को। सो ये भी है, हॉट तो है ही, ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। हॉट एंड ड्राई वेदर को हम क्या कहते हैं? हॉट एंड ड्राई वेदर को, जो सूखा, एकदम सूखी सूखी पूरी स्किन ड्राई होके, है ना, ईचिंग बियरेबल नहीं कर सकते हो आप गर्मी को, तो इससे रोस्टिंग वेदर, यार मैं एकदम बाहर जाऊंगा तो रोस्ट हो जाऊंगा, है ना, एकदम ड्राई वेदर। एंड हॉट एंड ड्राई वेदर को आप कह सकते हैं, इससे रोस्टिंग हॉट वेदर आउटसाइड, लाइक। सो नेक्स्ट कम टू माइल्ड वेदर। माइल्ड एक ऐसा वर्ड है जो आप नॉर्मल चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। माइल्ड वेदर, माइल्ड मीन्स ना ज़्यादा गर्मी है, ओके, नॉर्मल गर्मी, जिसको आप कह सकते हैं माइल्ड वेदर को, या मीडियम हॉट, इसको आप कह सकते हैं मीडियम हॉट। सो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी की लेवल थोड़ी सी है, सो इट्स अ मीडियम हॉट। ह्यूमिड वेदर। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमिड वेदर? ह्यूमिड वेदर इज़ दैट वाटरिंग ऑन योर स्किन, ना एक स्टिकी सा एहसास होता है, चिपचिपाहट सा, स्वेटिंग सा। सो सेम इज़ ह्यूमिड, हवा में वही पानी की लेवल बढ़ जाना। सो ह्यूमिड उसी को कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा हवा नहीं चलती है पूरी, है ना, सफोकेशन टाइप होता है, उसको ह्यूमिड वेदर कहते हैं। वार्म वेदर, अगेन वार्म और माइल्ड, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स है ना, जिनको हम कहते हैं मीडियम हॉट, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, एक लेवल की गर्मी है। जैसे हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ग्रीटिंग्स में, अ वार्म मॉर्निंग टुडे। सो वही वार्म हुआ, वार्म एंड मीडियम हॉट, इट्स नॉट टू हॉट, ओके, बियरेबल हॉट गर्मी है, अच्छा लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि इट्स अ वार्म वेदर। चलिए, सनी स्पेल्स। व्हाट इज़ सनी स्पेल्स? स्पेल्स का मीनिंग आप इसको ले सकते हैं पीरियड्स में, है ना, शॉर्ट
शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए ना, शॉर्ट टाइम के लिए जो रहता है, लाइक एज आप इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें, इट्स वेरी रेनिंग ऑल द टाइम बट देर आर सम सनी स्पेल्स ओकेजनली, है ना, कभी कभी थोड़ा सा धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, लाइक थोड़ी थोड़ी देर के लिए पूरी बारिश में, अरे यार मौसम थोड़ा सनी स्पेल्स हो रहे हैं उधर उधर, सनी स्पेल्स मीन्स थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए सूरज का निकलना, सो दैट इज़ वेरी यूजुअल एंड ब्यूटीफुल वर्ड, सनी स्पेल्स, ओके, सूरज के थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए निकलना। सो दिस आर फ्यू एक्सप्रेशंस जो हम गर्मी को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक कहते हैं, स्टिकी स्टिकी चिपचिपाहट सा, है ना, सो स्वेल्टरिंग, स्क्रॉचिंग, स्टीमी, शेयरिंग, रोस्टिंग, इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, इनको प्रोनाउंस कीजिए एंड अपनी जनरल कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। ये कुछ मैं वोकेबलरी वर्ड्स नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, यार आज स्किन टैन हो गया, कहते हैं ना, डार्कनिंग ऑफ स्किन, ये सारे वर्ड्स क्या है, हीट वेव, वेव्स आप जानते हैं, टुडे हीट वेव हैज़ किक माई कंट्री, है ना, और पूरी गर्मी ही कर गई। व्हाट इज़ दैट मीन, जैसे एक हीट वेव, एक लहर आई है गर्मी की और उसने आज मेरी पूरी कंट्री को, मेरी पूरी शहर को, टाउन को गर्माहट में छोड़ दिया। अब देखिए गर्मी स्टार्ट हो गई, अ हीट वेव हैज़ हिट माई कंट्री, लाइक, है ना, एक हीट वेव। और व्हाट इज़ अ हीट स्ट्रोक, इट्स अ काइंड ऑफ इलनेस यू कैन से। किसी को आप देखते हैं असेंबली में, मैं जैसे स्कूल के टीचर हूँ, सो मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चों को हीट स्ट्रोक हो जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ इलनेस, जब बहुत देर तक आप धूप में खड़े हैं तो आपको एक स्ट्रोक लग गया हीट का, ज़्यादातर एज लोगों को, बच्चों को, और ज़्यादा इंटेंस गर्मी में अगर हम बाहर निकलते हैं तो यूजुअली हीट स्ट्रोक के हम शिकार होते हैं, है ना, हम बीमार पड़ जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। सीधी सूरज की रोशनी हमारे सिर पे गिर रही है, हम बेहोश होके गिर जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज ए हीट स्ट्रोक, ओके। तो इसमें हमें सीवियर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठंडा पानी की, लाइक एज डॉक्टर्स देखना। तो व्हाट इज़ सन बर्न्स, पूरी धूप में हम गए हैं, है ना, बर्न्स हो जाते हैं, जलने लगता है, रेडिश हो जाती है स्किन, जैसे, है ना, रेडिश कलर हो जाती है हमारी स्किन पूरी, तो उसको हम कहते हैं हीट बर्न्स, जल जाना, है ना, गर्माहट से। व्हाट इज़ सन टैनिंग, सन टैनिंग मीन्स अ डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन यू कैन से, है ना, डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन का डार्कनेस हो जाना, है ना। आप बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गोरे लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं, वो धूप में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अगर वो फुल टी शर्ट्स पहने हैं तो नो प्रॉब्लम, दे हाफ टी शर्ट पहने हैं, उनके हाफ कलर लगता है डार्क हो गया, हाफ कलर उनका जो ओरिजिनल कलर है उसे को कहते हैं टैनिंग, है ना। सो ये नॉर्मल वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं, यार आज मेरी स्किन टैन हो गई, है ना, आज स्किन बर्न्स हो गए जगह जगह पे, द वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स यू कैन यूज़ ड्यूरिंग दिस समर सीजन्स। और इन सब से बचने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सनस्क्रीन लोशन, ये क्रीम्स हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो मैं कुछ क्योर चीज़ें भी लेके आई हूँ आपके लिए आज वोकेबलरी वर्ड्स में। हम सनस्क्रीन लोशंस लगाते हैं उसी स्किन बर्न से, टैनिंग से बचने के लिए, ओके। सोने के टाइम, धूप में निकलने के टाइम आजकल क्रीम्स आई है, बहुत सारे क्रीम्स निकली है, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अवेलेबल होंगे। सो सनस्क्रीन लोशन लगा के आप जाते हो तो इफेक्ट जो रेज होती है, रेडिएशंस होती है, आपको पता होगा यूवी रेज जिसको हम कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, बहुत हार्मफुल रेज होती है सन की, रेडिएशंस की, जो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से इंटेंस अंदर तक बर्न कर देती है ना, उसके अब बबल्स भी निकल आते हैं, ब्लस्टर्स जिसको कहते हैं ना, दाने टाइप के। सो ये सारे सनस्क्रीन लोशन लगा के आप थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को। व्हाट आर शेड्स, ये भी हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें कुछ यूज़ करने वाली थी, ये एक्सप्रेशन करने वाली चीज़ें नहीं है, दैट्स वाई मैंने इनको सेपरेट कॉलम में रखा है। या आप सन को, गर्माहट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आज स्किन टैन हो गई है, स्किन बर्न हो गई है। और शेड्स क्या है, सन ग्लासेस, एक प्रॉपर वर्ड है शेड्स, है ना, शेड्स वी आर यूजिंग। सो आप धूप से बचने के लिए कैप्स का यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस का यूज़ करते हैं, जिससे आपकी आंखें, है ना, धूप से बच सके, आपकी सिर कैप से बच सके। सो दोज वी आर नोन एज सन शेड्स। सो दिस इज हाउ, दिस आर द ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स यू कैन यूज ड्यूरिंग दिस समर्स। समर डेज चल रहे इसलिए मैंने आपके लिए वर्ड्स लेके आई हूँ। अभी आप इनको अपनी जनरल कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल्स में हो या चैट्स में हो या
नॉर्मली आप मिल रहे हैं तो ये वर्ड्स आप यूजुअली यूज़ कर सकते हैं. दिस आर द वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स you can use in your general conversation and make your conversation more creative and meaningful. So that's all for today's videos. इस तरह के और videos लेके vocabulary words के साथ में आने वाले videos में आपसे मिलूंगी. Until then, take care. Bye bye.